पिछली सरकारें पुलिस से भैंसे ढूंढवाती थी, योगी सरकार अपराधियों को ढूंढवाती है। वो पुलिस जो आजम की चोरी हुई भैंसे पकड़ती थी, आज 33 साल से फरार अपराधी को दिल्ली जाकर पकड़ती है। जी हां, वो दौर तो आपको याद ही होगा जब उत्तर प्रदेश की पुलिस का इस्तेमाल ऐसे ऐसे कामों के लिए करवाया जाता था कि वर्दीधारी शर्म से पानी पानी हो जाते थे। लेकिन करते भी तो क्या करते, सत्ता का हुक्म मानने को बाधित जो थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस वो काम कर रही है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, जो पुलिस की सबसे पहले जिम्मेदारी है, यानी आवाम की सुरक्षा और अपराधियों पर एक्शन। क्योंकि अब पुलिस को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो पुलिस को काम करने के लिए खुली छूट देता है, जो पुलिस के काम में कभी दखलंदाजी नहीं करता और उनके हर एक एक्शन में चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहता है। इसी वजह से पुलिस अब बड़े बड़े अपराधियों को भी बेझिझक गिरफ्तार कर रही है। और तो और, अब तो यूपी के ऐसे ऐसे अपराधियों को भी चुन चुनकर गिरफ्तार कर रही है जो सोच कर बैठे थे कि मेरी फाइल तो अब बंद हो चुकी है। ऐसा ही एक अपराधी था हाथरस का रघुनंदन, जो 33 साल से फरार चल रहा था और ये सोच कर बैठा था कि अब कहां कोई इतने पुराने मामले में ध्यान देने वाला है, मस्त जिंदगी जियो। लेकिन वो भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में पहले जैसे हालात नहीं रहे। अब पुलिस हर उस अपराधी को पकड़ रही है जिनके नाम यूपी पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने 33 साल से फरार चल रहे दुष्कर्म के सजायाफ्ता अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। 33 साल पहले वो हाई कोर्ट से पैरोल पर रिहा हुआ था और उसके बाद गलत नाम पते से दिल्ली जाकर रहने लगा था। पुलिस उसे लंबे समय से तलाश कर रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आखिरकार पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा गठित टीमों ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, क्योंकि विनीत जायसवाल ने कभी हार नहीं मानी। एक बार जो कमिटमेंट कर ली, उसके बाद क्या होता है ये इस अभियुक्त से बेहतर कौन बता सकता है। सुनिए इसकी गिरफ्तारी की कहानी विनीत जायसवाल की जुबानी। जनपद हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक सराहनीय कार्य करते हुए 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त, जो एक दुष्कर्म के मामले में सजा याफ्ता था तथा पैरोल पे बाहर आकर विगत 33 वर्षों से फरार चल रहा था, इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में इन टीम द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। आपको अवगत करा दें, इस अभियुक्त द्वारा सन 1986 में इसके विरुद्ध एक दुष्कर्म का मुकदमा थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत कराया गया था। सन 1987 में माननीय न्यायालय द्वारा इस आरोपी को उस दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई गई थी और तब से ये जेल में निरुद्ध था। इसके उपरांत सन 1989 में इसके द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गई और पैरोल पे ये रिहा हो गया। पैरोल पे रिहा होने के उपरांत ये फरार हो गया अभियुक्त। गांव से इसने भी अपनी सभी चल अचल संपत्ति बेच दी और दिल्ली में विवाह करके वहां पर गलत नाम पते से ये वहां सेटल हो गया और दिल्ली के बुराड़ी संत नगर में विगत 33 वर्षों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर ये अभियुक्त वहां छुपा हुआ था। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। मेरे द्वारा इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था तथा सीओ सिकंदरा राव के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें एसओजी टीम और सर्विलांस का भी सहयोग लिया गया, जिनके अथक मेहनत और प्रयासों उपरांत मुखबिर की सटीक सूचना पे दिल्ली के बुराड़ी संत नगर से इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो विगत 33 वर्षों से फरार चल रहा था। इस संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के रघुनंदन उर्फ रघुनी के खिलाफ साल 1986 में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि रघुनंदन उर्फ रघुनी उसकी नातिन को बहला फुसला कर ले गया और फिर दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में तब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ ने 1987 में साक्ष्यों के आधार पर रघुनंदन उर्फ रघुनी को सजा सुनाई थी। इसके बाद रघुनी ने प्रयागराज हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। साल 1989 में हाईकोर्ट द्वारा उसे सशस्त्र पैरोल पर रिहा कर दिया गया। साल 1989 में रघुनंदन उर्फ रघुनी साक्ष्य और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हुआ और अपने निवास से चल अचल संपत्ति बेचकर फरार हो गया। एसपी विनीत जायसवाल ने क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव और थाना अध्यक्ष हाथरस जंक्शन के नेतृत्व में टीमों का गठन कर अभियुक्त रघुनंदन उर्फ रघुनी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया था। एसपी ने एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को भी लगाया था। गांव के लोगों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
और लोग यही समझते थे कि उसकी मौत हो चुकी है। वो गांव में अपनी चल अचल संपत्ति बेचकर गलत नाम पते से अपने बच्चों सहित किराए के मकान में पुरानी संत नगर दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली में ही कपड़े की दुकान पर काम करता था। फरार होने के बाद वो कभी अपने गांव नहीं लौटा। टीम ने एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी और आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया। तो यूपी में अपराध करने वालों, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शामत जल्द आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।